तुर्की से बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, यानी तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। ऐसे में अब पूरे भारत में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने तुर्की की सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बाइकआउट तुर्की के नारे लगने लगे हैं। पीछे देखिए तमाम वो जनता है, राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज की जनता है, जो लगातार कहीं ना कहीं तुर्की के बहिष्कार को लेकर के यहाँ पर हाथ में तख्तियाँ पकड़े हुए देख रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार बहिष्कार। बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने तुर्की का बहिष्कार का पूरा पेपर पकड़ रखा है, क्या कुछ कारण है? देखिए, तुर्की को हम पहले अपना समझते थे। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा तुर्की में भूकंप आया था। उस समय हिंदुस्तान ने अरबों रुपए का डॉलर की सहायता की थी। यहाँ से डॉक्टर भेजे, यहाँ से दवाइयाँ भेजी, यहाँ से सारी सुविधाएं की। उसके बावजूद तुर्की ने हमारे साथ दोगलापन अख्तियार किया। इसलिए हम तुर्की का विरोध करते हैं। पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे? पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए सर, किस तरह से आप बाइकआउट कर रहे हैं तुर्की का? देखिए, हमारे देश के विरोध में कोई भी गतिविधि हम लोगों के खिलाफ है, तो हम तुर्की का बाइकआउट तो शुरू से करते थे। हालांकि उस काबिल है ही नहीं वो कि उनका बाइकआउट किया जाए, मगर बहरहाल तुर्की जैसे देश की कोई अहमियत ही नहीं है इस चीज़ में। मगर उन्होंने हम लोगों के खिलाफ ताकतों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़ा किया, तो हम लोग पुरजोर उसका विरोध करते हैं। क्या क्या बाइकआउट कर रहे हैं, किस तरह से? जैसे कि तमाम इसके ऐप हैं हाँ, जैसे कि ऐप हैं उनके, जो इजी वे करके था ऐप, वो सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए भैया, जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोग तुर्की का सेब भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? नहीं, जो भी हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के दुश्मनों के साथ है। हम लोग एक भी मतलब उनका कोई भी प्रोडक्ट हो या भी कोई भी सुविधा हो, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए भैया, किस तरह से तुर्की का बाइकआउट कर रहे हैं? तुर्की एक बहुत बड़ा जो है हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी किया है। हम लोग इसका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग, पूरा हिंदुस्तान हमारा तुर्की का विरोध कर रहा है। तुर्की का विरोध, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी तख्ती है, तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार, क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे कश्मीर में हमला हुआ था पाकिस्तानियों की वजह से, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो हमला कराया, उसमें हमारे भारत पर तुर्की की पाकिस्तान वालों ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किया हमारे भारत पर। हम तुर्की को अपना समझते हैं, बाकी तुर्की हमारा नहीं है, तो इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। तुर्की हमारा नहीं, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत पर पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमला किया, उसमें तुर्की के बनाए गए ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल भी जो है हम उस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। तुर्की बिल्कुल भी मतलब बाइकआउट ही कर दिया जाए उस चीज़ के लिए। बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ रहे। बिल्कुल। तुर्की का क्या कहेंगे? भारत तो तुर्की का लगातार सहयोग करता है, भूकंप में भी उन्होंने सहयोग किया, लेकिन तुर्की कहीं ना कहीं इस चीज़ में भारत का विरोध कर रहा है, अपने ड्रोन दे रहा है हमले करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? जो कायराना हरकत तुर्की ने करी है, पहले भी की है उसने, लेकिन भारत ने फिर भी उसका साथ दिया था भूकंप के टाइम पे। लेकिन फिर जो उसने अपनी वही कायराना हरकत दोहराई है इस हमले से, तो पूरी तरीके से उसका हम बाइकआउट करेंगे। उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी दी गई चीज़ें सबको पूरा बहिष्कार। आप बताइए सर, आप क्या कुछ कहेंगे? तुर्की का बहिष्कार करते हैं। जो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा उसका बहिष्कार करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं लोगों में अब कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। सबके हाथों में तुर्की बहिष्कार, तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार की जो तख्तियां हैं बहिष्कार की, वो साफ तौर पर देख रहे हैं। लोगों ने अब कहीं ना कहीं तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं पुरजोर लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि तुर्की का अब हम बाइकआउट करेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो दूसरी ओर भारत ने पीओके को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत का टारगेट पीओके है। जहां पाकिस्तान गैरकानूनी तरीके से काबिज है, वहीं इस पर मुंबई में हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने लोगों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए आप। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत का जवाब जो है एक ही लफ्ज में है कि इसके लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए किसी की भी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत का अब अगला कदम जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है,
उसे भारत के हवाले कैसे किया जाए। भारत ने पहले ही अपना जवाब साफ कर दिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस इलाके को गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है उसे सीधे सीधे भारत को दे दे, और इस पूरे मामले में जो है किसी की भी जो है दखल अंदाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ मुंबई के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है, लेकिन अब भारत ने जो है जो हमेशा से एक मुद्दा रहा है पीओके का, यानी पाकिस्तान के ज़रिए जो है कश्मीर का वो हिस्सा जो गैर कानूनी तरीके से उनके कब्ज़े में है उसे हासिल करना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कश्मीर ये कोई मुद्दा नहीं है सर। कश्मीर ये हमारे भारत का अंग है। इसको मुद्दा बोलकर ना लोग इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स और राजनीतिक करते हैं, सबसे पहले तो वही गलत है। ये भारत का एक अंग है और ये भारत के पास रहना ही चाहिए। मेरा तो कहना यही है, आप समझे ना सर। ये टॉपिक है और ये बात है सर। ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए किसी की भी जो है मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। अफसोस इसी बात का है कि इन्हें स्पष्ट क्यों करना पड़ा। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें आपने क्या किसी मध्यस्थता को कबूल किया? क्या आधा हिंदुस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि आप जो लाल आंखें दिखा रहे थे, आपका इंटरव्यू अभी भी याद है हमको कि ओबामा के पास जाते हैं और टप 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 रोते हैं। तो ये क्या बात हुई? आप ओबामा के पास जाने को तो टप 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 रोना बता रहे। इस मामले में तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी का भी दखल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना किसी के दखल की हमें मध्यस्थता की हमें ज़रूरत है। ये पाकिस्तान दे दे कैसे भी जो गैर कानूनी तरीके से काबिज है उस पर। आज़ादी के 75 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर हुए। लाल बहादुर शास्त्री हुए जिन्होंने चीन को आँख दिखाई थी, लाल आँखें दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को लाल आँखें दिखाई थी। आप सिर्फ जबान से लाल आंखें दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। किसी मध्यस्थता की ज़रूरत भारत को है क्यों? आज़ादी से लेकर 75 साल तक मुल्क ने किसी मध्यस्थता को कबूल नहीं किया, तो आज ये बात क्यों हो रही? क्या ऑपरेशन सिंदूर में किसी मध्यस्थता को कबूल किया गया? क्या ट्रंप का ट्वीट देखने के बाद अफसोस होता है हमको कि हमने यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक भारत ने किसी की भी दखल अंदाजी किसी भी मामले में कबूल नहीं की, तो इसमें क्यों ऐसा? हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा जैसे छोटे छोटे टर्म के लिए आए हुए प्राइम मिनिस्टर ने किसी मध्यस्थता को कबूल नहीं किया, क्योंकि देश सक्षम है, देश मजबूत है। हम कोई पाकिस्तानी की तरह नाले और नदी नाले में रहने वाले लोग नहीं, पूरी दुनिया की तरफ निगाह हमारी तरफ है। हम मध्यस्थता को कबूल करेंगे? पाकिस्तान जिस तरह से उस हिस्से पर, कश्मीर के उस हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है, भारत ने इसको लेकर अपना जो जवाब है स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी और को इसमें जो है दखल देने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान इसे सीधे सीधे भारत के हवाले कर दे, और अगला कदम जो है भारत का यही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम संतोष चौहान है। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। हम लोग कांग्रेस से है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हम लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने इस टाइम जो अपना रुख जो रखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और पूरी हिंदुस्तान की आवाम पूरी हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस टाइम मोदी जी के साथ है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो आधा पाकिस्तान है, अभी तो मैं उसको आधा पाकिस्तान बोलूँगा, हाँ आधा पाकिस्तान ही बचा है वो अभी, जो जिस तरह पाकिस्तान के जो हालात देख रहे, तो उसको आप ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको तंदूर बना दो। और पीओ को ये जो मतलब सरकार ने जो कहा है कि हम पीओ को लेके रहेंगे, वो सारी देश की निगाहें उस डिसीज़न पे टिकी हुई है। नहीं तो ये सिर्फ खाली जुमला ही ना रह जाए, पीओके को ज़रूर अपने में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जो दावेदारी की है उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के जैसे पूरा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि मिनटों में उस जगह को खाली कराना चाहिए। अभी तो मौका था, ऑपरेशन सिंदूर चला, इसी के तहत उसको बिल्कुल खाली कराना चाहिए था। मैं आपको बताऊं 71 में इंदिरा जी थी, इसी तरीके के हालात बने, और उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से बगैर मिले, अमेरिका में थी, सीधे आई भारत और पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को ये हिस्ट्री पता होगी। उसके बाद अटल जी रहे यहाँ पे, उनके टाइम में ये मामला हुआ, कोई समझौते वाली बात नहीं हुई, और जिस तरीके से उन लोगों ने अपना स्टैंड रहा वो सारे लोगों के सामने है। तो इस तरीके की बातें कह के कि उधर ये ज़मीन है उधर ये है, मैं तो कहता हूँ आप दूसरे के मामले में क्यों दखल दे रहे हैं कि ट्रम्प कौन होते हैं हमारे देश का फैसला करने वाले? ठीक है, वो एटलांटिक आप लोगों का मामला है, समझिए। ट्रम्प वहाँ से कह रहे हैं कि सीज़ फायर कर दें, और उसके बाद सुबह ये हो रहा है कि सीज़ फायर। यहाँ तैयारी हो रही है,
जब हमारी जगह को पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये सबको मालूम है, बिल्कुल चढ़ाई करना चाहिए, चढ़ाई करके उस जगह को हासिल करना चाहिए और वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराना चाहिए। उसी तरीके से सेम इसी तरीके से चीन आज हमारे अंदर 400-500 किलोमीटर घुस गया है, तो राजनीति करना बंद करें और चीन को भी सबक सिखाना चाहिए। और हिंदुस्तान की एक एक इंच ज़मीन वो हमारा भारत का है और रहेगा, उसके लिए हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत ने स्पष्ट किया है अपना जो रुख कि पीओके को लेकर जो है किसी भी जो है दखल मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से उस पर काबिज है वो उसे भारत को ही वापस कर दो। और भारत ने भी जो है अपना जवाब साफ कर दिया कि हमारा अगला टारगेट जो है ये पीओके ही है। हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमें किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? न्यूक्लियर पावर होने के बाद अगर हमें ट्रम्प या इन जैसे लोगों की ज़रूरत पड़े, हम मतलब दुनिया की तीसरी इकनॉमी हम बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी को अगर किसी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? और हमें पीओके लेना ही चाहिए, लेंगे नहीं, लेना ही चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ करना चाहूँगी कि जिस तरह उसमें वेरोनिका सिंह के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी को साथ में रखा गया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे यहाँ से वहाँ जाएगा कि देखिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, जो वो लोग उस अटैक से देना चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग हैं। तो ये एक मैसेज यहाँ से बहुत बेहतरीन जा रहा है कि हम एक हैं, और प्लस आपके लिए यहाँ की नारी ही काफ़ी है। तो जब यहाँ की नारी में इतनी ताकत है कि उनको हिला सकती है, तो ये पूरे देश की सिर्फ नारी ही पाकिस्तान को हिला सकती है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि ये डरना छोड़ें, अगर आपको डर लग रहा है तो हमें छोड़ दें। पीओके को लेकर जो है आपने सब लोगों की बातें सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारत ने जिस तरह से कह दिया है कि अगला जो है उनका टारगेट यही है और इसमें किसी भी तरह से किसी की भी दखल अंदाजी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पाकिस्तान जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से यहाँ काबिज है वो इसे भारत को ही हैंडओवर कर दे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की है उसी तरह अचानक से करे। वैसे मोदी जी हमेशा अचानक ही करते, नोटबंदी कर दिए, लॉकडाउन कर दिए, तो ये भी अचानक करके सीधा फैसला ही कर देवे। उसमें सोचना क्या है, वो हमारा है, हमारा ही रहेगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मुंबई के लोगों की बातें, इनके ख़यालात क्या हैं, और भारत ने आपको मैं बता दूं कि अपना जो जवाब रहा है, अपना जो कहना रहा है वो स्पष्ट कर दिया है कि भाई पाकिस्तान इस जगह पर जो है गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किए बैठा हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत का जो अगला टारगेट है वो यही है कि पीओके को जो है कैसे हासिल किया जाए और भारत में शामिल किया जाए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है जिस तरह से अमेरिका के ज़रिए ऐलान किया गया और